हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ये इस क्लास से आपको यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा। कब किया गया? जनवरी 2025 के मध्य में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 के मध्य में किया गया। किसके प्रयास से किया गया? तो उड़ीसा और भारत सरकार के प्रयास से। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी थीम क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, इसको याद रखिएगा। थीम बहुत ज़रूरी है, थीम क्योंकि पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कहाँ संपन्न हुई? तो कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। किसके सहयोग से? क्लास सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। ये चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 जो हुआ, ये दूसरा संस्करण है। इसकी थीम क्या है? राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? तो महाकुंभ 2025 अभी इलाहाबाद में होना है, तो इसमें क्या दर्शाया गया? जो इसका लोगो है उसी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जो उसका लोगो में क्या है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले हुए एक अमृत कलश को दिखाया गया। इसके लोगो में क्या दिखाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। तो इसके लोगो में क्या क्या शामिल है? तो एक अक्षय वृक्ष है, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है और भगवान हनुमान की तस्वीर। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसका उद्घाटन कौन किया है? योगीश। आरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आरोहा क्या है? एडवांसमेंट रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर हॉलिस्टिक आयुर्वेदा, मतलब ये आयुर्वेदा से संबंधित है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? AII द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में, नई दिल्ली में। थीम क्या है? आयुर्वेद में अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलिम्को के प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? अलिम्को का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। टोटल सदस्य कितने हैं? 65। ये कब उद्घाटन कब हुआ? अक्टूबर 2024 में। कहाँ हुआ? देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिए, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये कब किए? जब महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान वाशी में गए थे तब। अगला क्वेश्चन है बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया? बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया? पटना में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। किस उपलक्ष्य में किया गया? तो गांधी जी की 155वीं जयंती पर। तो ये आप लोग याद रखिए, गांधी जी कौन सी जयंती अभी मनाई जा रही है? 155वीं जयंती। इस बापू टावर की ऊंचाई कितना है? 120 फीट। फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट किसने जारी किया? फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? स्कॉलर एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा। स्कॉलर एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा। इसमें क्या बताया गया है कि भारत की जो 2013 से 2023 तक भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक थी, उसमें गिरावट हुई। 2013 में जो हमारा सूचकांक में 0.6 था, वो 2023 में घटकर 0.2 रह गए। इसमें भारत को पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। अगला क्या है? वीरगाथा 4.0 क्या है? वीरगाथा 4.0 क्या है? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के उनके कार्यों के बारे में परिचित कराना। ये किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने। किसके सहयोग से? शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। COP29 2024 की मेजबानी किसने की? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अगला क्वेश्चन देखिए,
18 से 22 नवंबर 2024 यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसमें विशेष भागीदार किसको बनाया गया? विशेष भागीदार देश भारत को बनाया गया। अगला देखिए, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। ये इसका पहला संस्करण है। एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 ये पहला संस्करण है। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने। किसके सहयोग से? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2024 ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये इसका कौन सा सत्र है? 7वां सत्र है। ठीक। इसका अध्यक्ष कौन है? भारत। सह अध्यक्ष फ्रांस। तो ISA अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका गठन कब हुआ? नवंबर 2025 में COP 21 के दौरान पेरिस में लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया था? पेरिस में COP 21 के दौरान नवंबर 2025 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके अध्यक्ष कौन है? RK सिंह। टोटल सदस्य कितने हैं? 120 सदस्य देश हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो संस्कृति, पर्यटन और AI के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? भारत और स्पेन ने। तो स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। कैपिटल क्या है? मैड्रिड। प्रतीक क्या है? सांड। पशु क्या है? बैल। AI के जनक कौन है? AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी और एलन ट्यूरिंग। बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? ड्यूमा बोको। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको। वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग। इसको याद रखिएगा, जरूर एक क्वेश्चन आएगा। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको, वियतनाम के लुओंग कुओंग। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैब्रोने। वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दीवार का उद्घाटन किया? कहाँ किया? सऊदी अरब के रियाद में। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ हुई? तो जैव विविधता पर अभिसमय जो है 16वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है कोलंबिया में। काली कहाँ है? कोलंबिया में। थीम क्या है इसकी? पीस विद नेचर, प्रकृति के साथ शांति। मेजबानी कौन कर रहा है इसकी? आर्मेनिया। कहाँ हुआ? आर्मेनिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो कहाँ दिया गया? अल्जीरिया में। कौन सी यूनिवर्सिटी? सिदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी येल यूनिवर्सिटी। सिदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी येल यूनिवर्सिटी। 3 अफ्रीकी की देशों की यात्रा की किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ कहाँ की? याद रखिएगा, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली। अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली। अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली। SCO सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ हुई? SCO शासनादेशों के सदस्य परिषद बैठक कहाँ हुई? SCO सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक 2025 में कहाँ हुई? रूस में हुई। 2024 में कहाँ हुई है? इस्लामाबाद। 2025 में कहाँ होगी? रूस में। अध्यक्षता कौन कर रहा है? पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और उसमें भारत से कौन भाग लिया था? जयशंकर प्रसाद ने। नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव कौन बने? तो मार्क रूटे। ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नाटो के महासचिव कौन कौन बने? तो मार्क रूटे। मार्क रूटे कौन है? नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ पे हुई? वाशिंगटन DC में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 32 देश। 32वां देश कौन सा है? नवीनतम देश स्वीडन। ठीक। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किस देश ने किया? चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किस देश ने किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। चागोस द्वीप स्थित कहाँ है? हिंद महासागर में।
चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है। डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके और यूएसए का सैन्य अड्डा स्थित है। किसका सैन्य अड्डा स्थित है? यूके और यूएसए का। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चागोस द्वीप समूह पर किसका सैन्य अड्डा है? तो यूके और यूएसए का। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता के 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तत्व है $400 मिलियन की सुविधा। दूसरा क्या है? मालदीव को अलग से $30 बिलियन की सुविधा। 2 तत्व हैं, $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से $30 बिलियन की सुविधा। मालदीव के अड्डू शहर में भारत ने दूतावास खोलने का फैसला किया है। मालदीव के अड्डू शहर में भारत ने दूतावास खोलने का फैसला किया है। मालदीव के अड्डू शहर में भारत ने दूतावास खोलने का फैसला किया है, जबकि मालदीव ने भारत के बेंगलुरु में अपना दूतावास खोलेगा। मैक्सिको की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन? तो क्लाउडिया शिनबाम। मैक्सिको की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम। इथोपिया के ताई अत्सके। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। तो ग्लोब नेटवर्क में भारत को 15 सदस्यीय संचालक समिति के लिए चुना गया है। ग्लोब नेटवर्क में भारत को 15 सदस्यीय संचालक समिति के लिए चुना गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 कहाँ आयोजित हुई? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 कहाँ संपन्न हुई? ये कहाँ संपन्न हुई है? दुबई में। विषय क्या है? वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना। अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। इसका कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण है। महिला उद्यमिता मंच शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो कहाँ किया? तेलंगाना। देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया है। महिला उद्यमिता मंच का शुरू कब किया गया था? 2018 में शुरू किया था। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा।